भारतवासियों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहाड़, हिमाचल की नदियां, उत्तराखंड की घाटियां सबने इंसानियत को रुला दिया। 21 अगस्त को मां वैष्णो देवी के भक्त 40 जिंदगियां पहाड़ी मलबे में दबी। कठुआ में बादल फटा, 7 मौतें। किश्तवाड़ में 65 लोग बह गए। हिमाचल में इस मानसून सीजन 310 की मौत, 2600 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में 61 मौतें, 84 लापता। बाबा कहता है ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये था प्रकृति का प्रलय। 20 अगस्त मनाली में ब्यास नदी ने पूरा होटल बहा दिया। सड़कें टूटी, 500 रास्ते बंद, 1100 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हर तरफ वही दृश्य, घर बहते हुए, पुल टूटते हुए और लोग चीखते हुए। क्या ये केवल प्रकृति की मार थी या फिर इंसान की लालच ने पहाड़ों को घायल किया? सरकार कहती है ये जलवायु परिवर्तन है, पर सच ये है प्रकृति का गुस्सा इंसान ने खुद बुलाया है। 4 धाम प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का, 900 किलोमीटर सड़क चौड़ी की गई, पर वैज्ञानिक चेतावनी अनसुनी की गई। रिपोर्ट कहती है 81% भूस्खलन हाईवे से 100 मीटर के भीतर हुआ। यानी सड़कें बनी और पहाड़ टूट गए। हिमालय के सीने पर बांध ठोके गए। बड़ी बड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, नदी की धाराओं को रोका गया। साल 2021 तपोवन ग्लेशियर टूटा, एनटीपीसी प्रोजेक्ट बह गया, 200 से ज्यादा मौतें। रिवर बेड माइनिंग ने नदियों को जिंदा खा लिया। रेत खोदी, नदी का रास्ता बदला, और जब बाढ़ आई नदी ने बदला लिया। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं EIA में भारी भ्रष्टाचार हुआ। जिन प्रोजेक्ट्स को मना करना था उन्हें भी क्लियर कर दिया गया। कुछ पैसों के लालच में कैफे, होटल और कॉलोनियां बनाई गईं सीधे नदियों के किनारे। और जब नदी ने बहाया तो इंसान ने कहा प्रकृति दोषी है। हाँ, जलवायु परिवर्तन सच्चाई है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ग्लेशियर झीलें टूट रही हैं, बारिश पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पर भारत की हालत इसलिए और बिगड़ी है क्योंकि हमने विकास के नाम पर पहाड़ की आत्मा को खोद डाला। क्या रास्ता है? नेपाल ने दिखाया। बायो इंजीनियरिंग, ढलानों पर पेड़ लगाना, घास उगाना, ड्रेनेज बनाना, नेट्स और एंकर बोल्ट लगाना। जर्मनी और डेनमार्क ने दिखाया रूम फॉर रिवर्स प्रोजेक्ट। नदी को जगह दो, नदी तुम्हें छोड़ देगी। पर भारत क्या कर रहा है? नदी के पेट में होटल बना रहा है, पहाड़ की छाती पर 4 लेन काट रहा है और नाम दे रहा है धर्म और विकास। भारतवासियों, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बादल फटेंगे, हर साल मौतें होंगी, लेकिन असली सवाल है कातिल कौन? प्रकृति या इंसान की भूल? बाबा कहता है अब सच पहचानो, ये सिर्फ बादल का फटना नहीं, ये हमारी नीतियों का फटना है। अब समय है, प्रकृति को जगह दो, नदी को उसका मार्ग लौटाओ,
पहाड़ को उसकी सांस लौटाओ, क्योंकि अगर ऐसा न किया तो आने वाले सालों में पहाड़ सिर्फ देवभूमि नहीं रहेंगे, बल्कि कब्रगाह बन जाएंगे।